बैंक से लोन लेकर के पैसा मार्केट में लगाया गया। बैंक का पैसा किसका पैसा है? हमारा आपका पैसा है, पब्लिक का पैसा है, ठीक। और अगर पब्लिक का पैसा मार्केट में धुआंधार तरीके से लग रहा है और पब्लिक ही लगा रही है, तो आप सोचो ये कौन सा सिनेरियो बन रहा है। ये वही 1992 वाला सिनेरियो बन रहा है, हर्षद मेहता के टाइम वाला। एक डोमिनो इफेक्ट पैदा हो सकता है। मैं आपको समझाता हूं थोड़ा सा। आप समझो 10 से 15% की एक करेक्शन हो जाए अगर यहाँ पर, तो क्या हम आप इसके लिए रेडी हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि लीवरेज है बहुत ज्यादा। इस बाजार में ना अभी आप देखोगे तो अभी एक खबर आई है। जो खबर आई है वो ये है कि जो ब्रोकर्स का एमटीएफ का बुक्स होता है ना, एमटीएफ आप जानते होगे, जिसमें कि आपको इक्विटी में लीवरेज मिलती है, जो कैश वाला आपका सेगमेंट होता है उसमें, जिसमें कि आप 3-4x तक की लीवरेज ले सकते हो और उतने का माल उठा सकते हो कैश में। तो वो ब्रोकर्स के थ्रू दिया जाता है आपको, रिटेल इन्वेस्टर्स को। और वो आता कहां से है? क्या ब्रोकर अपने जेब से पैसा ले रहा है? नहीं। तो दे कहां से रहा है? वो बैंक से लोन लेता है आपको लीवरेज देने के लिए, ठीक। बैंक से उसने लोन लिया, आपको उसको पैसे को दिया। आपने उससे क्या किया? स्टॉक खरीद लिया। स्टॉक खरीदा तो वो पैसा मार्केट में लग गया। यानी कि बैंक से लोन लेकर के पैसा मार्केट में लगाया गया। बैंक का पैसा किसका पैसा है? हमारा आपका पैसा है, पब्लिक का पैसा है, ठीक। और अगर पब्लिक का पैसा मार्केट में धुआंधार तरीके से लग रहा है और पब्लिक ही लगा रही है, तो आप सोचो ये कौन सा सिनेरियो बन रहा है। ये वही 1992 वाला सिनेरियो बन रहा है, हर्षद मेहता के टाइम वाला। एक डोमिनो इफेक्ट पैदा हो सकता है। मैं आपको समझाता हूं थोड़ा सा। आप समझो कि मान लो कि एक बैंक है, ठीक है। बैंक ने पैसा दिया ब्रोकर को, ठीक। ब्रोकर को पैसा दिया बैंक ने, ठीक। और ब्रोकर ने पैसा दिया इन्वेस्टर को, यानी आपको और हमको, ठीक है। इन्वेस्टर ने पैसा लगा दिया मार्केट में, ठीक। स्टॉक्स का पैसा लगा, मतलब मार्केट में लग गया पैसा, ठीक है। 1992 में क्या हो रहा था? हर्षद मेहता क्या कर रहा था? हर्षद मेहता बैंक से पैसा लेकर के, थोड़ा अलग तरीका था बस, लेकिन हर्षद मेहता बैंक से पैसा लेकर के मार्केट में लगा रहा था, ठीक है। बैंक किसका पैसा देती है? पब्लिक का, ठीक। बैंक भी तो पब्लिक का पैसा ही दे रही है आपको। अब पब्लिक का पैसा अल्टीमेटली लग किसका पैसा रहा है मार्केट में? पब्लिक का पैसा लग रहा है मार्केट में, ठीक। और वही सेम सिनेरियो जो उस समय था कि पब्लिक का पैसा मार्केट में लग रहा था, वही सेम सिनेरियो आज भी है। बस आज फर्क ये है कि आज की डेट में वो चीज लीगली हो रही है, उस समय इलीगली हो रही थी, ठीक। आप देखो, आज अगर मान लो एक नॉर्मल सी करेक्शन आ जाती है मार्केट में 10-15% की, यहां से, जो कि आ सकती है, आप थोड़ा सा रेशनल होकर सोचोगे तो समझ जाओगे कि आ सकती है। अभी और चीजें दिखाऊंगा आपको इसके लिए, ठीक है। अभी देखो, मान लो कि यहां पर एक हेल्दी करेक्शन होनी है, हेल्दी करेक्शन भी 15 से 20% की, मान लो 15 छोड़ो 10% की हो जाए, 10 से 15% की एक करेक्शन हो जाए अगर यहां पर, तो क्या हम आप इसके लिए रेडी हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि लीवरेज है बहुत ज्यादा, ठीक है। लीवरेज जो है वो बहुत ज्यादा है। अब लीवरेज से स्टॉक्स लिए गए हैं, ठीक है। लीवरेज से स्टॉक लिए गए हैं, स्टॉक्स आ जाएंगे नीचे। अगर मार्केट 10-15% टूटेगी तो ये 30-30% टूट जाएंगे, ठीक है। 30-30, 40-40% स्टॉक्स टूट जाएंगे जहां पर अभी खड़े हैं वहां से। अब आप समझो कि क्या उसके बाद ये जो लीवरेज पे पैसा लिया गया है 4x के 3x के लीवरेज पे, ठीक है, इसका क्या होगा? किसी ने 1 लाख का माल लिया है अगर, तो एक्चुअल कैपिटल उसकी कितनी है? एक्चुअल कैपिटल जो 1 लाख के माल पे है वो 25,000 की है, ठीक। 1 लाख का माल उठाया है 25,000 की कैपिटल पर, तो उसका तो 1 लाख के हिसाब से 30% टूटेगा ना, यानी कि वो माइनस में आ जाएगा। और ये जो 1 लाख रुपए का माल है उसका, ये 30,000 रुपए का लॉस दिखाएगा। उसने डाले 25,000 है, ब्रोकर माल काट देगा, प्लस में उससे 5,000 रुपए अलग से लेगा। समझ रहे हो आप बात को मेरी? ये जो लीवरेज है ना, ये बहुत बड़ा बॉम्ब है सर। आप समझो कि इस समय जो पब्लिक कर रही है, रिटेल पब्लिक, लीवरेज लेकर के, एमटीएफ लेकर के पैसा लगाना मार्केट में, ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। आपको अभी सामने दिखी है न्यूज। आप सोचो कि 2.3x के आसपास हो गया है लगभग लीवरेज का बुक,
ठीक है। और यहाँ पर इसकी वजह से बैंक का जो लोन क्रेडिट जो क्रेडिट स्टेटमेंट होता है वो भी बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, बैंक की क्रेडिट बुक्स बढ़ रही हैं और इनका लीवरेज बुक बढ़ रहा है। मार्केट में जो एमटीएफ बुक्स होती है ना वो बढ़ रही है। अब देखो इसको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाता हूं आपको कि लीवरेज है क्या चीज। ये लीवरेज सिस्टम जो है जिसको आप एमटीएफ बोल रहे हो, ठीक है, वो क्या काम करता है, कैसे काम करता है। आपके पास 25,000 रुपए है या 20,000 रुपए है मान लो, ठीक है। 20,000 रुपए को आपने लीवरेज ले लिया इस पे 4x का, यानी कि जो 20,000 रुपए हैं आप इससे एक टाटा मोटर का शेयर लेना चाहते हो। टाटा मोटर का आपको कोई शेयर अच्छा लगा, मान लो 1%, मतलब कुछ आपको शेयर अच्छा लगा, कोई भी शेयर हो सकता है, ये टाटा मोटर में एक एग्जांपल ले रहा हूं। टाटा मोटर का आप एक शेयर लेना चाहते हो। उसके बाद क्या हुआ, 4x का मार्जिन आपको मिल रहा है लीवरेज में ब्रोकर के थ्रू। आपने क्या किया, 20,000 तो लगाए ही, प्लस इस पे 4x का मार्जिन ले लिया। तो टाटा मोटर के मान लो अगर 500 रुपए का एक शेयर है टाटा मोटर का, ठीक है, तो 500 रुपए का ये जो शेयर है ना, यही शेयर आपको 20,000 में कितने मिलते। अगर आप 20,000 से करोगे ना तो कितना आ जाएगा, लगभग 40 शेयर आते हैं आपके पास, ठीक है। लेकिन आप यहां पर कितने ले पा रहे हो, 160 शेयर। कैसे, क्योंकि आपको 4x का मार्जिन मिल रहा है। 20,000 रुपए लेकर के आप 80,000 का माल ले पा रहे हो टाटा मोटर का। अब इसका क्या मतलब हुआ, मान लो कल को टाटा मोटर 500 रुपए से चल करके ये 400 रुपए हो जाता है, ठीक है, 100 रुपए घट जाता है। अब क्या होगा इसमें, आप समझो अब क्या होगा। ये बहुत गहरी चीज है सर, आप इस चीज को समझ नहीं रहे हो जो लोग एमटीएफ उठा रहे हैं। 400 रुपए का अगर टाटा मोटर रह गया तो आपने तो 80,000 का माल लिया है ना। 80,000 में से 10-20% आपके चले जाएंगे, यानी कि 16,000 रुपए। यानी आपकी कैपिटल आपने जितनी लगाई है टोटल, उस कैपिटल का लगभग 80% 90% हिस्सा उड़ जाएगा। और कभी कभी हो सकता है कि अगर आप लॉस में चले जाओ तो ब्रोकर आपका माल काट भी देगा। समझ रहे हो आप बात को। एमटीएफ बहुत ही ज्यादा सावधानी से यूज की जाने वाली चीज है, जो कि अभी इस समय बहुत ज्यादा लापरवाही से यूज किया जा रहा है, ठीक है। इसको समझना आपके लिए बहुत जरूरी था। अब उसके बाद आप समझो कि अगर ये चीजें हो रही हैं और मार्केट में 10% की भी करेक्शन 15% की आती है तो स्टॉक्स टूट जाएंगे 20-30% तक। और ऐसे में क्या होगा कि जिनकी एमटीएफ में पोजीशन पड़ी है वो स्क्वायर ऑफ नहीं कर पाएंगे, या वो ब्रोकर अपने आप स्क्वायर ऑफ कर देगा और उनको हो जाएगा लॉस तगड़ा वाला, ठीक है। उधर जो एमटीएफ का पैसा है वो लौटा नहीं पाएंगे क्योंकि इंटरेस्ट नहीं दे पाएंगे लोग। ऐसे में क्या है कि बैंक जो है जिसने लोन दिया है उसको तो इंटरेस्ट चाहिए, ब्रोकर को तो अपना इंटरेस्ट चाहिए। क्या होगा, उससे डोमिनो इफेक्ट पैदा होगा, फिर बैंक एनपीएस आएंगे। वो सारी चीजें होकर के क्या होगा कि वो जो 10%, 12%, 15% का क्रैश है वो हो सकता है 25-30% का हो जाए। समझ रहे हो, इसलिए कह रहा हूं पहला रीजन ये है। दूसरा रीजन समझो,